तब से लेकर अभी तक हम लोग डिजिटली काम कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अराउंड ऑल ओवर इंडिया में एंड ग्लोबली हमारे अभी भी 30-40 क्लाइंट्स को हम लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का मेन काम जो होता है वो आपका वेबसाइट डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये 3 फील्ड में हम लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ओके, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कॉमर्स सेक्शन से हैं, राइट? और तो सारे तो कॉमर्स के ही हैं, एंड देन अचानक से ये टेक्निकल चीज़ें कहाँ से आ रही है, राइट? तो ये जस्ट मैं आपको थोड़ा सा शोकेस करने आया हूँ कि आज की डेट में आफ्टर ये पेंडेमिक के बाद से, कोविड जब से आया है उसके बाद से लाइक 2 चीज़ें बदलाव आ गई। हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिजिटल हो गए हैं, है ना? तो लाइक डिजिटल मार्केटिंग और वेब, ये 2 पोर्टल जो है आज हमारे लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है कि नहीं? लाइक आप भी मतलब कभी कुछ हो रहा है, आप क्लासेस भी मोबाइल पे कर रहे होंगे, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है आजकल, है ना? आज से 2 साल पहले का सिनेरियो सोचिए और अभी 2 साल बाद का सिनेरियो, काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। तो इसी के लिए अब ये नहीं रहा कि लाइक आप कॉमर्स से हो या आप आर्ट्स से हो या आप साइंस से हो तो आपका ये बैकग्राउंड होना चाहिए। अब ये चीज़ें हट गई है। आप अगर आप कहीं पे अकाउंटेंट की भी जॉब करते हैं, कल दिन अगर आप मैनेजर होते हैं, आइए, कल दिन आप कहीं भी अगर एक अकाउंटेंट की जॉब करते हैं, कहीं अगर आप मैनेजर किसी पोस्ट पे आप जाते हैं, प्लीज कर इस साइड बैठ जाओ, साइड हो जाओ तुम लोग, इधर इधर सेकंड बेंच में। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजिटल मार्केटिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट जो है बेसिक नीड बन गई है आज के डेट में। आपकी कहीं भी अभी आप खुद आप एक इमेजिन करो, आज से 3 साल 4 साल पहले आप लोग सोचते नहीं होंगे कि हर चीज गूगल पे अवेलेबल होगी, है कि नहीं? आज के डेट में आपको मन में आपके कुछ भी आता है कि लाइक मुझे ना जूते खरीदने हैं, आपने सर्च किया शू ऑनलाइन या कुछ भी आपने सर्च किया, आपको दिखेगा कि एक आध घंटे बाद या आधे घंटे बाद या 5 मिनट बाद आप जिधर ब्राउज करो जूते की एड्स दिखने लगेंगी। फील किया आपने? हाँ, कभी सैड मूड में हो और अचानक से मतलब आपको सैड सॉन्ग सुनने का मन कर रहा हो और यूट्यूब खोलिए तो आपको सैड सॉन्ग आने लगते होंगे। कभी ऐसा फील किया आपने? जरूर किया होगा आपने। कभी मूड सैड में रहेंगे और तो ये सब कैसे हो रहा है? ऑब्वियसली आपका माइंड तो कोई पढ़ नहीं रहा है, एक्चुअली सोचने पे ही आप देखिएगा कि लोग सोच रहे हैं और वो चीज आपको यूट्यूब फेसबुक पे दिखने लग रही है कि नहीं? ये सारी चीजें हो रही है, तो वो तो आप ही के साथ रही हो, वो तो नहीं देख रहा है कि आप कॉमर्स से हो कि साइंस से हो कि आर्ट्स से हो, है कि नहीं? तो इस चीज को थोड़ा डिकोड करते हैं आज, थोड़ा आप लोग को इसी बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। ये एक कैरियर ऑप्शन आज की डेट में बहुत अच्छा हो चुका है, डिजिटल मार्केटिंग। हर एक कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है, एक वेबसाइट की जरूरत होने लगी। ये बेसिक नीड है। पहले लोग कोई कंपनी खोलते थे तो हम लोग जब शुरू किए थे कंपनी या और भी लोग शुरू करते हैं तो सोचते थे कि चलो एक ट्रेड लाइसेंस निकलवाना है, फिर एक बैंक अकाउंट खुलवाना है, हाँ, ताकि क्लाइंट लोग पैसा भेजे। ये सारे ये बेसिक नीड थी पहले की। आज की डेट की बेसिक नीड 2 और चीजें ऐड हो गई है, एक वेबसाइट डिजाइन, एक फेसबुक पेज, एक यूट्यूब प्रोफाइल, एक इंस्टाग्राम पेज। ये होना ही होना चाहिए। ये फील करेंगे आप, कोई भी कंपनी, कोई भी बड़ी कंपनी देखिएगा, उसकी वेबसाइट पे जाइए, नीचे में 3 लोगो लगे मिलेंगे आपको, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। और उसके बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप बहुत सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन जिस पे ज्यादा ट्रैफिक है उसको लोग कवर कर रहे हैं आज के डेट में। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि डिजिटल मार्केटिंग आपको कॉमर्स के होते भी आपको क्यों समझना चाहिए इस चीज़ों को, ठीक है ना? मेरा मेन एम है, हम लोग कोर्स करवाते हैं, तो मेरा जो आज का फोकस है कमर्शियली कि मैं चाहता हूँ आप लोग कोर्स करें, ठीक है ना? बट दैट इज फर्दर, वो बात की चीज़ है, लेकिन उससे पहले आपका जानना जरूरी है कि ये चीज़ें क्या है, क्योंकि जब तक आप लोग समझेंगे नहीं तब तक उस बारे में आपको आइडिया ही नहीं होगा कि करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ठीक है ना? तो ये चीज़ आप एक बार समझिए, ठीक है? तो पहले मैं अपने बारे में बता दूं, हमारी कंपनी घुटमी टेक्नोलॉजी है जो इसी सेक्टर में डील कर रही है आज से 7 साल 8 साल पहले, ठीक है? तो 7 से 8 साल पहले हमने शुरुआत करी थी, 3-4 साल 5 साल हमने करा, धीरे धीरे बढ़ा। हाँ, लास्ट 4-5 साल में हमारे जितने क्लाइंट्स नहीं हुए, लास्ट 2 साल में उससे ज़्यादा क्लाइंट्स हो गए। क्यों?
ड्यू टू पेंडेमिक लोग अब मुझे बुलाने लगे हैं। हाँ, पहले लोग, मैं बोलता था कि सर मुझे आपसे मिलना है, मेरे को एक मीटिंग करना है, आपका कुछ काम करना है, तो लोग बोलते थे ठीक है हम सोचेंगे, आप फ़ोन करिए, 10 दिन बाद फ़ोन करिए, 4 दिन बाद फ़ोन करिए। आज की डेट में ये हालत है कि लोग मीटिंग के लिए अब खुद बुलाने लगे हैं कि अच्छा ठीक है आप एक काम करिए, मेरे को आपसे काम है, आप आ जाइए मिलने के लिए। ठीक है, तो 2013 में हमने शुरू करी थी इस चीज़ की, एंड देन तब से लेके उसके 1-2 साल बाद हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। हम लोग जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उनको ज़रूरत होती है ट्रेनिंग की इन सब चीज़ों की, डिजिटली कैसे साउंड हुआ जाए, डिजिटली में हम कितना अच्छा कर सकते हैं, यूट्यूब पे मेरा प्रेजेंस कैसे हो, गूगल पे मेरा प्रेजेंस कैसे हो, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग ट्रेनिंग करवाना शुरू किए आज से 3-4 साल पहले। देन लास्ट 2 ईयर से हम लोग इस स्टूडेंट सेक्टर में आ रहे हैं कि बच्चों को भी जानना चाहिए कि ये चीज़ें क्या होती हैं और क्यों करनी चाहिए आपको, इसके बारे में क्यों आपको सोचना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में कहीं भी आप जाओगे, अगर आप जॉब के लिए भी जाओगे, कहीं पे अप्लाई करोगे, आज एक बड़े से बड़े होटल में या बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक नया क्राइटेरिया जोड़ दिया गया है कि डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन होना चाहिए या वेब का आइडिया आपको होना चाहिए कि ये होता क्या है, कम से कम इतना होना चाहिए। ठीक है, सो हम लोग ऑलरेडी हम जो सॉल्यूशन देते हैं कि कॉर्पोरेट हाउसेस को हम लोग ट्रेन करते थे कि आपको डिजिटली कैसे साउंड होना है, उनको कंसल्टेंसी देना है कि आपको बिजनेस को कैसे डेवलप करना है। ठीक है, एंड देन वो अब यहाँ से हम लोग मूव करके आगे आ गए हैं बच्चों के लिए, मतलब लोगों में। पहले स्टूडेंट्स में हम लोग नहीं थे, लेकिन बस लास्ट 2 ईयर से हम लोग को फील हुआ कि स्टूडेंट्स को भी इस बारे में जानना चाहिए, तो हम लोगों ने इस चीज़ को शुरू किया कि स्टूडेंट्स को, और वहाँ से हमारी क्लासेस एकेडमी दैट इज गुडमी टेक्नोलॉजी, सेम नाम ही गुडमी एकेडमी, हम लोगों ने शुरुआत करी है। तो हमारा जो प्रोडक्ट लाइन्स है उसमें बिजनेस लीडरशिप स्किल सॉल्यूशन है, जिसमें ग्रूमिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, डिजिटल स्किल सॉल्यूशन है, आईटी स्किल एंड सर्टिफिकेशन सॉल्यूशन, डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन, वेब डेवलपमेंट सॉल्यूशन। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोडिंग वगैरह का पार्ट होता है, प्रोग्रामिंग, जो कि जिससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग कॉमर्स से हैं तो आप लोग को उतना आइडिया, आपने कभी सी नहीं पढ़ा, आपने कभी जावा नहीं, या किसी ने 9-10 में पढ़ा भी होगा, अगर आपका कोई कंप्यूटर लैंग्वेज हुआ होगा तो मेन जो 2 चीज़ें आपके काम आने वाली है वो है डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डेवलपमेंट सॉल्यूशन। ठीक है, इन 2 चीज़ जो है, जो इसके लिए कोई बैरियर नहीं है, कोर्स बैरियर नहीं है, ना कोई स्ट्रीम बैरियर है, इसको कोई भी आदमी अच्छे से कर सकता है, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा अपनी टीम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये अंकित कुमार साव हैं, ये कंसल्टेंट हैं आपका, ये एआई पे काम करते हैं। एआई आप तो समझ रहे हैं, जो मैंने आपको कहा कि आप सैड मूड में हो और आपको गाना सुनने का मन हो तो आपको सैड सॉन्ग बजने लगता है आपके यूट्यूब पे, या सजेशंस आने लगते हैं। ये सारा कुछ जो होता है ड्यू टू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने नाम सुना होगा। ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी इंडस्ट्री में ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंसल्टेंट हैं। डेटा साइंस पे अच्छा इनका पकड़ है, काफ़ी इनका जो है इंटरनेशनल मैगजीन में इनका आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है। ये मैं हूँ, ऑलरेडी मैं 7 सालों से डेवलपमेंट में हूँ, डिजिटल मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे क्लाइंट्स को हमने सॉल्यूशन दिया है, आज भी दे रहा हूँ, और अब ट्रेनिंग में भी हम लोग आ चुके हैं। ये सॉमेन है, ये ऑलरेडी .NET का नाम आपने सुना होगा, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम आता है। तो ये बेसिकली हमारे डेवलपमेंट के फैकल्टी हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे अपना क्लास लेते हैं। ये कुछ क्लाइंट्स हैं जिसको हम लोग सपोर्ट करते हैं हर एक एंड पे, बिजनेस डेवलपमेंट को लेके या सारी चीज़ों को लेके। ये वो हैं जिनसे हम काफ़ी पुराने दिनों से काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के काम होते हैं, जिसमें लैक्मे अकेडमी है, आपने नाम सुना होगा लैक्मे का, फ्रैंक फिन है, जॉबबाज है, आजरा, ये सारे अपने सारे नेशनल ब्रांड्स हैं। ठीक है ना, इंटरनेशनली भी हम लोग काम करते हैं, बट सिंस वो पोर्टफोलियो हम आपको नहीं शो कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग हम लोग जो भी कर रहे हैं नेशनल बेस्ड इंडिया लेवल पे ही करते हैं। ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। नाउ 2 पार्ट को लेकर मेरे को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। एक है आपका डिजिटल मार्केटिंग और एक है आपका वेबसाइट डेवलपमेंट, दैट इज वेबसाइट डिजाइन।
तो शुरुआत होती है कि जब कभी भी किसी कंपनी को ऑनलाइन जाना होता है तो उसको पहली जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, कोई भी कंपनी आज के डेट में, किसी भी कंपनी, आप एक छोटी से छोटी कंपनी देख लो या बड़ी से बड़ी कंपनी, सबको आज के डेट में एक वेबसाइट की ज़रूरत है। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, अब आप सोच लो कितना बड़ा मार्केट है। अभी भी मतलब अभी तक का जो सिनेरियो है, मेरे हिसाब से 30% लोग मोबाइल यूज करते हैं, बाकी 70% लोग अभी भी ऑनलाइन नहीं आए हैं। तो आप इमेजिन करो कि जब उसका 50% और अगर ऑनलाइन आ जाए तो हमारा मार्केट कितना बड़ा हो जाएगा। लोग आज के डेट में यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम से पैसा कमा रहे हैं, फेसबुक से पैसा कमा रहे हैं, और दैट इज वेरी सिंपल। वो काफी इजी है, हेक्टिक लाइफ नहीं है कि ऑफिस जाना है, मेरे को काम करना है, ये करना है। ये ऑनलाइन का यही मजा है। आप घर बैठे काम करो, आप घर बैठे पैसा कमाओ, कोई हेक्टिक शेड्यूल नहीं है, ऐसा कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चीज़ नहीं है। रिस्पॉन्सिबल रहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत रहिए, बट मतलब वो प्रेशर नहीं होता है जो हम लोग झेलते हैं आए दिनों कॉर्पोरेट में, या और तुमको डेडलाइन मीट करना है, ये है वो है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, आप लोग जानते भी होंगे, जो यूट्यूब से ही बन गए, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे कर सकते हैं इस चीज़ों को। तो वेबसाइट की सबसे पहले ज़रूरत होती है किसी भी कंपनी को। आज की डेट में कोई भी कंपनी एस्टेब्लिश होती है तो उनको एक अच्छा सा एक डोमेन नेम लेना होता है, abc.com, जो भी एक नाम होता है कंपनी का, एंड देन उसका एक वेबसाइट हम लोग क्रिएट करते हैं। वेबसाइट एक चलता फिरता, समझ लीजिए ऑनलाइन एक मार्केट प्लेस बन जाता है उस कंपनी के लिए, जहाँ पे उस कंपनी की सारी डिटेल्स होती है कि हम क्या करते हैं, हमारी प्रोफाइल क्या है, हमारी टीम क्या है, हमारा प्रोडक्ट्स क्या है। ये सारी चीज़ें वेबसाइट के थ्रू हम ऑनलाइन शोकेस करते हैं, ठीक है। क्योंकि हर कोई ऑनलाइन जा रहा है। आपको जूते से लेके सुई तक या कपड़े से लेके कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत है ऑनलाइन, मतलब भले ही आपको नहीं लेना हो, लेकिन एक बार आप सर्च जरूर करते हैं कि चलो ये देख लेते हैं हावड़ा में ना जूता का दुकान कहाँ कहाँ पे है, मेरे को फर्नीचर लेना है तो सर्च करते हैं कि हावड़ा में आसपास में देखते हैं फर्नीचर कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और जो कि गूगल मैप पे दिखेगा। फिर अगर आपको और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप उसका वेबसाइट खोल के देखोगे कि क्या क्या प्रोडक्ट रेंज रखा है ना। या आप कल दिन अगर कोई मान लीजिए कि किसी मिठाई दुकान से या हल्दीराम से अगर आपको कुछ लेना है तो हल्दीराम का वेबसाइट आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको उसकी प्रोडक्ट की वैरायटी मिल जाती है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो एक वेबसाइट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब इसमें है कि वेबसाइट होता तो कोड से है, प्रोग्रामिंग उसमें भी होता है, बट वो प्रोग्राम दैट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट काफ़ी सिंपल होता है जिसको हर कोई कर सकता है, ठीक है ना। एक बैक एंड डेवलपमेंट होता है, एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है। तो वेबसाइट जो दिखता है आपको ऑनलाइन वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है, जो कि काफ़ी सिंपल होता है। उसके लिए कोई भी बिग बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती है, आप भी कर सकते हैं, एक 5 क्लास का बच्चा भी कर सकता है अगर उसको ढंग से सिखाए, ठीक है। तो ये वेबसाइट डेवलपमेंट का पार्ट हो जाता है, जिसको आई थिंक हर किसी को ये मतलब करना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में आपके पास एक बड़ा मार्केट है जिसको आप पेनिट्रेट कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी करियर बना सकते हैं। नाउ आते हैं नेक्स्ट बड़ा पार्ट जो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए आज से 10 साल पहले, जैसे फेसबुक हुए, यूट्यूब हुए, इंस्टाग्राम हुए। ये सब जो जब आए तो किसी को नहीं पता था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। अच्छा, बड़ा कैसे हो गया? हम लोगों ने उसको डाउनलोड किया मोबाइल पे या यूट्यूब को सर्फिंग किया हमने, फेसबुक पे हम लोग मेंबर बने, ऐसे करते करते मिलियंस ऑफ मेंबर्स बन गए, मतलब मिलियंस ऑफ लोग चले गए फेसबुक पे। शुरू पहले मजाक मजाक में हुआ था। हम लोग 2008 में जब मैं कॉलेज में था तो मैं आई थिंक 2009 में 9 या 10 में का टाइम था जब हम लोग फेसबुक पे प्रोफाइल बनाए थे, बिना बात का प्रोफाइल बनाता हूँ, ठीक है ना। जस्ट ऐसे ही हम लोग कॉलेज में थे उस टाइम, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, हाँ बस ऐसे चिट चैट करते थे सबसे, हाँ मतलब बिना बात का, जिनको नहीं जानना है, किसी को कुछ नहीं, हाँ वो सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना है। मतलब लोगों का माइंड सेट ही था कि फेसबुक करने का मकसद ही है टाइम बर्बाद करना और मतलब ये कुछ ना कुछ गलत ही करता होगा या कुछ, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्टिव था नहीं वहाँ पे उस टाइम में। लोग दोस्त ढूंढते थे, लेकिन उतना ज़्यादा तो दोस्त भी नहीं थे ना वहाँ पे। तो उतने ज़्यादा लोग भी नहीं थे वहाँ पे कि हर किसी को हर
हर किसी को वहाँ पे मिल जाए। तो हम लोग बिना बात का ही बनने लगे। ऐसे करते 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 लाखों मतलब करोड़ों लोग आ गए। अब फेसबुक के जो फाउंडर थे मार्क जुकरबर्ग, उनको एक अच्छा मार्केट प्लेस मिल गया जहाँ एक जगह जब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आ गए तो मतलब समझ रहे हैं उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा। तब उन्होंने अपना फेसबुक का बिजनेस सूट लॉन्च कर दिया। अब वो बिजनेस सूट आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा ये होता क्या है, लेकिन जब आप business.facebook.com मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा और क्या टूल है। ठीक है ना। तो जब आप बिजनेस डॉट कभी सर्च करिएगा, मेरे जाने के बाद आप एक बार घर जाकर एक बार सर्च करिएगा, तो business.facebook.com एक अलग पोर्टल बन गया और उसको वो लोग बोलने लगे फेसबुक बिजनेस सूट। और जब वहाँ पे क्या हुआ कि कंपनियाँ अपना अपना प्रोफाइल बनाने लगी और वहीं पे लेन देन होने लगा। लोग प्रोफाइल बनाने लगे, इंक्वायरीज आने लगी, लोग उसको कंपनी को खोज के वहाँ पे इंक्वायरी करके बिजनेस डेवलप होने लगा। तो फेसबुक इस चीज़ को समझ गया कि ये तो बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट हो गया आज के डेट में, और वहाँ से उन्होंने अपना पूरा फेसबुक बिजनेस लॉन्च कर दिया। और एक टाइम था जब हम लोग एक फेसबुक पे पेज बनाते थे तो लाइक्स वगैरह अपने आप मिलने लगती थी। आज के डेट में बिना पैसा दिए फेसबुक एक लाइक्स नहीं देता, उनका भी सब कुछ पेड हो गया। मतलब आप पैसा दो, मैं आपको बिजनेस दूंगा। तो फेसबुक पे आज के डेट में प्रमोशन, लाइक से लेके एंगेजमेंट से लेके लीड जनरेशन से लेके सारा काम होने लगा। मतलब एक आप चलता फिरता वहाँ पे ऑनलाइन ऑफिस चला सकते हैं फेसबुक पे। और ये हर कंपनी की आज की डेट में लीड मतलब नीड बन गई है, क्योंकि मैक्सिमम लोग फेसबुक पे अवेलेबल है। जिनके पास मोबाइल है और ऑटो में चले या बस में चले, फेसबुक खुद देखिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल चलता रहता है, या यूट्यूब पे गाने बजते रहते हैं, है कि नहीं। तो यूट्यूब पे गाना, तो आप जाओगे कहाँ? इधर यूट्यूब पे रहोगे, या तो फेसबुक पे रहोगे, या तो इंस्टा पे रहोगे, या तो आप पढ़ रहे हो, या आप घर से निकले या घर को गए तो ये 3 चीज पे रहोगे। यूट्यूब पे रहे तो वीडियो में ऐड दिखाएगा आपको, हाँ, वो भी आजकल अनएस्केपेबल ऐड दिखाने लगा है, स्किप भी नहीं कर सकते आप, है ना। आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि आपको गाना सुनना है ना। और अच्छे गाने आपको और कहाँ मिलेंगे। हाँ, आपको ये ऐप डाउनलोड करिए, एग्जैक्टली आपको ये ऐप डाउनलोड करिए, वहीं पे पॉपअप आ जाएगा। 4-5 पॉपअप तो आपको कैंसिल करने ही पड़ेंगे। हाँ, तो आप कहीं भी जाएं, आपको तो एक मोबाइल आपके हाथ में आ गया, आपकी नीड हो गई। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, कुछ भी एक एप्लीकेशन भी आप कर रहे हैं, सब कुछ तो एप्लीकेशन से ही हो रहा है। तो आप जाओगे कहाँ? आपको ऐड दिखाएगा ही दिखाएगा। और आप एक बार सर्च करो अपने मन का कि मेरे को जूता चाहिए, मेरे को चप्पल चाहिए, बार बार वही ऐड दिखाएगा, कुछ भी चाहिए आपको वही दिखाएगा, है ना। हाँ, आप अरिजीत सिंह सॉन्ग लिखिए, आपको अरिजीत सिंह का गाना दिखेगा और जुबिन का सजेशन भी दिखेगा, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट हो गया आज के डेट में। आप म्यूचुअल फंड सर्च करिए, जितना कैपिटल कंपनी है सारे आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, जब ये सारी चीजें जब बन गई तो एक अच्छा खासा मार्केट दिख गया फेसबुक को। अब वो लोग पैसा चार्ज करने लगे। अब जितने एड्स दिख रहे हैं आपको, ये मत सोचिए कि वो फ्री में दिखते हैं, इन सारों के पैसे लेते हैं फेसबुक, ठीक है ना। अब वो बिना छोटा मोटा रकम भी नहीं होता है, वो डेली का कम से कम 100 रुपया लेते हैं छोटा सा ऐड दिखाने के लिए। अब आपको जितना ज्यादा दिखाना है, जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, उतना ज्यादा पैसे देने हैं, ठीक है। यूट्यूब, उसका मिनिमम बजट दिन का 1000 रुपीज पर डे है। यूट्यूब पे जो आपको ऐड दिखते हैं, मिनिमम बजट। गूगल आप सर्च करो, कुछ भी आप सर्च करो गूगल पे, तो पहला 4 जो स्पेस होता है वो AD लिखा हुआ दिखता है, दैट इज ऑल्सो ऐड, वो भी ऐड है और वो पेड होता है। बाकी नीचे का जो चीज है वो आपको फ्री का रहता है, बट जो AD लिखा हुआ जो चीज दिखे, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ जो चीज दिखे, वो आपको ऐड होता है, ठीक है। ये कंपनी की नीड हो गई आज के डेट में, अगर बड़ा कुछ करना है, क्योंकि लोग बैनर पोस्टर देखना छोड़ दिए। पहले हम लोग चलते थे तो बस में रहते थे, थोड़ा सा प्रकृति को एंजॉय करते थे, ऐसे सूरज को देख रहे हैं, रास्ते में बैनर दिख जाता था, है कि नहीं। तो बैनर दिखा तो देखे कि अच्छा ये वाला होटल खुला है नया। हाँ, अभी तो मोबाइल में रहता है, ना तो नेचर देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं, तो बैनर भी नहीं दिखता है और मोबाइल दिख रहा है आजकल। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, अल्टीमेटली एज ए कंपनी मेरे को क्या करना होगा, मेरे को तो ऑनलाइन ही ऐड करना होगा ना, क्योंकि बंदे तो मोबाइल में देख रहे हैं।
वो नेचर को देखेंगे तब तो मेरा बैनर देखेंगे। मैं हाईवे पे आप चल रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं और वहाँ कोई देख ही नहीं रहा। लोग तो परे मोबाइल में व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो कहीं तो मेरे को पॉपअप करवाना होगा, है कि नहीं? तो फिर ये होने लगा और ये इतना अच्छा से होने लगा कि $1 मिलियन मार्केट बन गया आज के डेट में। तो अब ये हर कंपनी की नीड हो गई। कंपनी सोच रहा है बैनर तो लगाएं, 5 लाख रुपए खर्चा किए, उल्टा डंगा मोड़ पे एक बैनर लगवा दिए। उल्टा डंगा मोड़ का बैनर का प्राइस है 10 लाख रुपया एक महीने का। तो अब 10 लाख रुपए दे के मैंने एक बैनर लगवाया और सेल मेरे को 1 लाख का भी नहीं मिला, तो 10 लाख रुपए खर्चा करके क्या मतलब, है कि नहीं? अरे कंपनी हम क्या सोचेंगे, 10 लाख रुपए क्यों दें? तो हमने क्या किया, चलो ठीक है 10 लाख रुपए का हम फेसबुक ऐड चलाएंगे, यूट्यूब ऐड चलाएंगे, गूगल ऐड चलाएंगे, और वहां से शुरू हुआ चेंजिंग। तो अब और उसके बाद तो पेंडेमिक में साल भर बंद रहे हम लोग, आई मीन 4 महीने तो पूरा बंद रहे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके निकलना शुरू किया। तो साल भर बंद रहने का मतलब समझ रहे हो आप, बैनर पोस्टर तो भूल ही जाओ, हम लोग तो घर से ही नहीं निकले। तो ऑप्शन क्या था हमारे पास, मोबाइल ही ऑप्शन था। तो जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी कंपनीज हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ये समझ में आ गया कि दिस इज द ऑप्शन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब तुमको ऑनलाइन रहना है, तुमको भैया गूगल पे दिखना है, फेसबुक पे दिखना है, इंस्टा पे दिखना है, जहां भी दिखे, लोग जिधर जाए उधर दिखो, लेकिन दिखो, ठीक है? तो ये एक कैरियर ऑप्शन बन गया आज की डेट में। अभी क्या सिनेरियो आ गया है कि कोई भी कंपनी अब एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हायर करने लगी, या तो मेरे जैसे कंपनियों को हायर करती है कि आप कंसल्टेंसी दीजिए, आप मेरे बिजनेस को डेवलप कर दीजिए, तो हमारा चार्ज होता है। अब हम एक कंपनी से, मान लीजिए कि बड़ी कंपनी है, तो उनसे मंथली मैंने 30,000 या 40,000 बिलिंग की है। तो हर कंपनी के पास तो 30-40 हजार रुपये होते नहीं है, तो मुझे तो उतना देंगे नहीं वो, है कि नहीं? कोई कंपनी का बजट होगा कि यार मेरे को 2,000 में ही करना है, मेरे को 5,000 में भी नहीं करना है। सब अपनी अपनी कंपनी है। मेरे पास मेरा मंथली इनकम ही 50,000 का है, तो मैं 40,000 रुपये डिजिटल मार्केटिंग पे खर्च नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो वो लोग क्या करते हैं, पार्ट टाइम कंसल्टेंट हायर करता है, या जिनके पास पैसे हैं वो फुल टाइम कंसल्टेंट है। वो कोई मेरे को 50,000 ना देके उन्होंने किया कि 20,000 में एक बंदा हायर करो जिसको नॉलेज हो, और उसी से सारा काम करो। तो ये एक कैरियर ऑप्शन खुल गया आज के डेट में। अब डिजिटल मार्केटिंग जैसे ही आता है, लोगों को जब मन में जाता है कि गूगल पे ऐड शो करना है, फेसबुक पे ऐड शो करना है, तो उसको जरूरत पड़ जाता है वेबसाइट का, एक ऑनलाइन प्रोफाइल होना चाहिए। तो आपको एक पैकेज दे देना होगा कि हाँ भाई मेरे को वेबसाइट भी आता है, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग भी आता है, तो यू आर हायर्ड, आपको हायर कर लेंगे। या आपको नौकरी नहीं करना है, मान लीजिए मेरे को नौकरी में जाना ही नहीं, तो ठीक है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का, जहाँ से आप वेबसाइट डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों का कंसल्टेंसी या डेवलप करके दे सकते हैं, उसको घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं। ये भी एक कैरियर ऑप्शन है। दूसरा कैरियर ऑप्शन है आपका कि जैसे बिजनेस डेवलपमेंट। बहुत सारा क्लाइंट होता है जो खाली पूछ लेगा आपसे कि भैया काम कैसे हो। जैसे डॉक्टर होते हैं जी, जैसे वो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक होते हैं ना, जब आप परेशान होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो उनसे जाके पूछ रहे हैं कि बताओ हम कैसे इस चीज़ से निकले हैं। हाँ, और वो दे देता है, आपसे 5,000 रुपया ले लेगा, आपको छोड़ देगा। हाँ, फिर आइए तो फिर 5,000 देने आइएगा। हाँ, तो उस तरह के कंसल्टेंट भी आप बन सकते हो कि हाँ हम गए, लोगों को जरूरत है सर, ये देखिए आपका फेसबुक ऐसे होगा, आपका इंस्टा ऐसे होगा, आपका यूट्यूब ऐसे होगा, हम लोग भी करते हैं, और उसका एक पर्टिकुलर चार्ज कर लेते हैं, जो भी अपने हिसाब से 500, 1,000, 2,000, 5,000, हाँ जैसा कंपनी वैसा चार्ज करके फिर आ जाते हैं। फिर उनको जरूरत पड़ती है फिर करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कैरियर ऑप्शन। ये बहुत बड़ा एक मार्केट हो गया आज की डेट में, हाँ, जो कि मतलब सबसे अलग है। इसके लिए आप, और इंटरेस्टिंग वर्क है। आज कोई फेसबुक पे स्ट्रेटजी बनाने बोल रहा है आपको कि आप बताओ एक ऐड चलाना मेरे को फेसबुक पे, आप क्या स्ट्रेटजी बनाओगे? तो स्ट्रेटजी बनाने में आपको कितना मजा आएगा, क्या शो करें। हाँ, तो एक बहुत बड़ा एक कैरियर ऑप्शन डेवलप हो चुका है, ठीक है ना? तो इसी के बारे में हम लोग जो है ट्रेन करते हैं, इस चीज़ को हम लोग ग्रूम करते हैं, हम लोग आप लोग को बताते हैं कि किधर जाना चाहिए, कहाँ आपके लिए अच्छा होगा, और कैरियर के लिए क्या क्या किया जाए, उसमें ग्रूमिंग कितना अच्छा हो सकता है वो हम लोग बताते हैं आप लोगों को। और इन सारी ही चीज़ों को लेके हम लोग एक पूरा कोर्स डिज़ाइन किए हैं,
जिसमें आपका आप लोगों के लिए 2 ही कोर्स हम लोग रिकमेंड करते हैं, एक वेबसाइट डिज़ाइन और दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग। जिसको अगर आप लोगों को लगता है कि अगर इंटरेस्टेड, आपको लगता है कि ये करियर ऑप्शन मेरे लिए हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम देखिए कॉमर्स है, मैं कतई नहीं चाहूँगा कि आप अपना बेसिक फील्ड छोड़ के हमारे फील्ड में आए, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है, जो कंफ्यूज लोग हैं जिनको लगता है कि हम क्या करेंगे, इनको होता है ना, मैं साइंस पढ़ता था तो मेरे को इंटरेस्ट था, मेरे को जैसे मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया मैंने, हाँ, तो बहुत लोग बहुत तरह का जॉब हम लोग को ऑफर हुआ, आप मैनेजर बन जाओ, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन मेरा शौक था कि चलो मैं कुछ अपना करूँ, अपने लेवल का करूँ, मैं बॉस के अंडर में काम करना मेरे को अच्छा नहीं लगता, हाँ मैं कुछ अपना करूँगा, तो मैंने अपनी कंपनी खोली। हाँ, तो इस तरह का चीज़ सबके अंदर अपना अपना थॉट प्रोसेस है। कोई नौकरी करना चाहता है, कोई IAS IPS बनना चाहता है, कोई सरकारी नौकरी करना चाहता है, कोई CA बनना चाहता है, तो वो आप लोग देख लो क्या करना है। बट दिस इज ऑल्सो करियर ऑप्शन जहाँ की आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा एक ऑप्शन बन सकता है जहाँ की काफी ही मतलब क्या बोलते हैं, पीस ऑफ माइंड है इस इंडस्ट्री में। हाँ, अगर आप प्रेशर लेना चाहें तो प्रेशर लेने का कोई बात ही नहीं है, लेकिन जहाँ आप चाहते हैं कि पीस से अच्छे से करें, तो दिस इज इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है ये, हम लोग करते हैं काम। सो आप इस चीज़ को, अब ये कैरियर ऑप्शन हमने बताया, वेबसाइट के बारे में मैंने बताया, बिजनेस डेवलपमेंट भी मैंने बताया आपको, फ्रीलांस कंसल्टेंट भी मैंने आपको बताया, किसी को कंसल्टेंसी दिया और वहाँ से अपने कमा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बहुत सारी कंपनियां हायर करने लगी हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। हाँ, ये जैसे हम लोग घर बैठ के किसी को कंसल्टेंसी दे रहे हैं कि भैया आपको क्या दिक्कत है, आपका सेटअप सारा कुछ मैं करवा दूंगा, उसके बदले में मेरा एक फीस होगा, वो आप मुझे दे दीजिए। उसके बाद डिजाइनर, बहुत सारे जैसे इस फील्ड में डिजाइनर की जरूरत होती है। आप क्रिएटिव कितना सोच रहे हो कि ऐड बनाने के लिए, देखते हैं ना वो आपका कितना अच्छा अच्छा ऐड बनाता है, शादी.com का ऐड देखिए, बहुत क्रिएटिव होता है वो सब। हाँ, उसके अलावा आप रेड बुल का ऐड देखिए, हाँ, वो विंग्स वाला जो है, तो ये थॉट प्रोसेस है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। हाँ, तो ये सब एक मतलब डिजाइन करने का एक आपको मिलेगा कि आप कितना अच्छा चीजों को डिजाइन कर सकते हैं। चीजें ऑर्डिनरी ही होती है, हम उसको सो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में कर देते हैं ना कि उसका वैल्यू बढ़ जाता है। हाँ, लोग आपके पास अपने आप चले आते हैं। ओन बिजनेस सेटअप, अगर आपको लगता है कि मेरे को कुछ नहीं करना है, अपना करना है, तो दिस इज रियली अ क्विक मनी आप बना सकते हैं वेबसाइट डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, क्योंकि हर कंपनी को जरूरत है। आज लोग ट्रेड लाइसेंस बनाने से पहले सोचते हैं कि यार एक बार वो डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे देख लेगा, मेरे को प्रमोट करना है, ऑनलाइन प्रमोट करना है। हाँ, तो ये आप ओन बिजनेस सेटअप अपना कर सकते हैं। घर में बैठिए, 1 जन रहिए, 2 जन रहिए, जैसा काम वैसा पैसा, और आराम से बैठ के काम करिए। ठीक है, डिपेंड करता है, अगर आप 50 क्लाइंट अगर ले सकते हैं तो 50 क्लाइंट लीजिए, तो आप 5 लड़के रख के काम करवाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अकेला ही करूंगा, तो आप 2 क्लाइंट को संभालिए। आप मतलब अपना खर्चा चलना चाहिए है कि नहीं। तो ये सारे कैरियर ऑप्शन हैं, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपको लगे। और ये बहुत बड़ा ब्रॉड मार्केट है आने वाले टाइम में, जैसा मैंने बताया 30% यूजर हैं हमारे पास, अगर आने वाले टाइम में 70% और ऐड होंगे, और अगर नया जनरेशन जो आने वाले हैं वही ऐड होंगे, पुराने जो बूढ़े हो गए वो तो मतलब नहीं है। बट समझ लीजिए कि अपना मार्केट रेशियो अभी और 40% बढ़ने वाला है। तो आने वाले 5 साल तक आप यूट्यूबर बने, इंस्टाग्रामर बने, फेसबुक वाले बने या कंसल्टेंट बने, जो भी बने, आपके लिए एक सुखद वो घड़ी आने वाली है कि हाँ भाई मेरा अच्छा होने भला होगा, मेरा पैसे आएंगे, ये पक्का है। क्योंकि आज के लोग यूट्यूबर लोग तो लाखों लाखों कमा रहे हैं। एक यूट्यूब चैनल से लोग कम से कम, अगर छोटा मोटा चैनल भी है 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर का, तो वो भी महीने का 10,000-15,000 कमा लेते हैं, जिसमें आपको पता ही है कितना इंटरेस्टिंग फील्ड है वो। ठीक है, बाकी आप लोग के एंड से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। ओके, हाँ, फीस को लेके जैसे हम लोगों ने जो डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स रखा है वो 2 तरह का कोर्स है। ठीक है ना, फीस को लेके मैं एग्जैक्ट क्लियर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सर से मेरा बात चल रहा है। सर ने कहा था कि देखिए आप तो प्रोफेशनली ट्रेन करते हो,
तो हमारे लिए आप मतलब क्योंकि सिंस ऑब्वियसली आप लोग मतलब कॉलेज में है या 11-12 करके आए हैं, तो ऑब्वियसली उतना ज़्यादा नहीं होता है हिसाब, तो ऑलरेडी मैं उसको लेके बात कर रहा हूँ। वैसे मैं अभी का मैं फीस अभी बता रहा हूँ, बट दिस इज नॉट द फाइनल वन, क्योंकि सर के साथ मेरी ऑलरेडी इस पर डिस्कशन हुई है। तो मतलब जस्ट अभी मैं आइडिया दे दे रहा हूँ कि जो अपना डिजिटल मार्केटिंग का 2 तरह का कोर्स है। एक बेसिक मतलब 1 महीने का एक कोर्स है जिसमें बेसिक आपको आइडिया दिया जाता है कि है क्या, कैसे होता है, क्या नहीं है। जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं ना, जैसे मैंने अभी कहा ना कंसल्टेंसी लेते हैं, तो बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं कि मेरे को करवाना नहीं है, मेरे को जानना है ये होता क्या है। तो ठीक है भैया 1 महीने के लिए आओ, हम तुमको बता देते हैं, तो वो लोग ट्रेन होके चले जाते हैं और फिर अपना खुद से करते हैं। तो उसका जो फी है अभी 10,000 रुपीज 1 महीने, जो एक 6 महीने का कोर्स है जिसमें 3 महीना का कोर्स होता है और 3 महीना हम लोग इंटर्नशिप करवाते हैं। इंटर्नशिप मतलब मेरी ही कंपनी में आप 3 महीने के लिए काम करोगे, जिसमें आपको जो क्लाइंट्स के लाइव प्रोजेक्ट है, उनका कैसे एड सेटअप होता है, कैसे उनका डिजिटल मार्केटिंग करता है, ये पूरा काम आपको करना होगा मेरे क्लाइंट के लिए। तो उसमें क्या होता है कि आपको पूरा आइडिया हो जाता है कि ये करना कैसे। तो देखिए बहुत कुछ अपडेट आता है फेसबुक पे, बहुत कुछ डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। तो जब तक आप करोगे नहीं ना, तब तक आपको समझ, मैं पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा, वो फिर उड़ जाएगा, वोलेटाइल होता है ये सब चीज बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसका जो 6 महीने वाला कोर्स है उसका हमने 40,000 प्राइस है। ठीक है, जिसमें नेगोशिएशन वो अभी सर के साथ आपको दे दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन कितना फाइनल हम लोग आ रहे हैं। उसके बाद जो वेब डेवलपमेंट का जो है, वेब डेवलपमेंट का 6 महीने का कोर्स है, सॉरी डेवलपमेंट है डिजाइन का 6 महीने का कोर्स है, उसका कोर्स फी है 25,000। ठीक है, उसमें भी 3 महीने का पूरा कोर्स ड्यूरेशन है और 3 महीना में आपको लाइव प्रोजेक्ट पे काम करवाया जाता है, जिसमें क्लाइंट इंटरेक्शन होता है, आपका क्लाइंट से स्पेसिफिकेशन लेना, उनको डेवलप करके देना, मतलब पूरा एक कैसे कॉर्पोरेट में काम होता है वो पूरा चीज आपको समझाएगा। 3 महीने आपके लिए हम लोग काम करेंगे। हाँ। तो उसके लिए कुछ मिलेगा क्या? नहीं वो कोर्स का हिस्सा है। हाँ। वो हम ले रहे हैं आपसे, वो 25 ले रहे हैं ना, उसी में हम दे रहे हैं। मेरे को लगा 25 देंगे, फिर 25 लेंगे। हाँ 50 ले रहे 50। वैसा कोई नहीं है। तो ये अभी तक ये है, बाकी हम इसमें फाइनल आपको दे दिया जाएगा। आपके पास वो कोर्स का क्या क्या है उसमें और मतलब सारे कोर्सेज का ट्रेनर अलग अलग है। जी, सारे कोर्सेज का ट्रेन कोर्स कैरियर ऑप्शन और कुछ पूछना हाँ, ये सारे कोर्सेज के अलग अलग ट्रेनर हैं। हाँ, कभी कभी एक कोर्स के 2 ट्रेनर भी आपको मिल सकते हैं। कोई कोई सेशन होता है जैसे ग्रूमिंग, कैसे जॉब इंटरव्यू देना है, किस तरह की कंपनी को अप्रोच करना है, उसके लिए कोई अलग बंदा आपको आके समझा देगा। मतलब हम लोग बेसिकली पूरे इंडस्ट्री वाले लोग ही हैं जो कि ऑलरेडी कॉर्पोरेट में है, और हम लोग ये सब चीज भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड है इन सब में। मेरे को अच्छा लगता है ट्रेन करना, आप लोग का करियर के बारे में सोचना मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग इस चीज को कर रहे हैं। कितने आवर का क्लास होगा? क्लास जो है आपका 1 या 2 दिन होगा, 2 दिन होगा वीक में। अगर 1 दिन हुआ तो 4 घंटे या 5 घंटे का होगा, और अगर 2 दिन हुआ तो वही 2-2 ढाई घंटे का क्लास होगा। 2 दिन मतलब वीक में 4-5 घंटे आपको देने पड़ेगा। ठीक है ना, और जब इंटर्नशिप होगा तो फुल टाइम आपको देना पड़ेगा, आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और ऑफिस आना पड़ेगा आपको। ऑफिस हुआ आपका केस्टोपुर जानते हैं? ये वर्किंग ऑफिस जो है ये वाला है। हावड़ा से आई थिंक वो 40-45 मिनट लगता है केस्टोपुर, हावड़ा स्टेशन से। इधर से थोड़ा और टाइम लगेगा। और बताइए, और कोई क्वेश्चन आप लोगों को, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेरी कर लीजिए आप, क्योंकि जरूरी नहीं है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आपके ऊपर, आपको। बट अगर आपको कोई